ये कहानी है सैली और चार्ली नाम के दो दोस्तों की जो न्यूयॉर्क में रहते हैं और हमेशा उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमाकर जल्दी अमीर होना चाहते हैं। सैली की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम वैलरी है। वो चाहती है कि दोनों दोस्त ईमानदारी का कोई काम करें जिससे वो पुलिस और चोर चक्कों से भी दूर रहेंगे। लेकिन उन दोनों को तो चोरी और ठगी के अलावा कुछ आता ही नहीं था। इसलिए सैली आज फिर से पैसा कमाने का एक सॉलिड प्लान चार्ली को बताता है। वो कहता है कि मेरा एक कजिन है जो सेटिंग करके मार्केट से आधे दामों में हमें कुछ बॉन्ड्स दिलवाएगा और फिर हम उन्हें बेचकर एक ही दिन में डबल पैसा कमा सकते हैं। ये बॉन्ड्स खरीदने के लिए उन्हें अपने कजिन को $10,000 देने थे, लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था। इसलिए वैलरी के मना करने के बावजूद भी वो एक इटालियन माफिया जिनो सेठ से सिर्फ एक दिन के लिए $10,000 उधार लेने जाते हैं। जिनो उन्हें पैसे दे तो देता है, लेकिन साथ ही वो उन्हें धमकी देता है कि कल तक अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो तुम दोनों की लाश भी फिर किसी को नहीं मिलेगी। अब अगले सीन में सैली चार्ली को बताता है कि हमने जो $10,000 मेरे कजिन को बॉन्ड्स खरीदने के लिए दिए थे उसका अब कहीं पता नहीं चल रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पैसे लेकर भाग गया है। चार्ली कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे किसी भी रिश्तेदार पर भरोसा करना ठीक नहीं है। और इस तरह कुछ देर तक उन दोनों में बहस होती रहती है, लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि ये वक्त बहस का नहीं है, क्योंकि आज शाम तक अगर उन्होंने जिनो सेठ को उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उन दोनों को कहीं जिंदा गाड़ देगा, जैसा कि कई लोगों के साथ वो अब तक कर भी चुका है। इसलिए वो यहाँ से कहीं दूर भागने का फैसला करते हैं और कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल देते हैं। लेकिन जिनो सेठ के आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह काफी देर तक उनके बीच चूहे बिल्ली वाली तोड़ होती रहती है, लेकिन आखिर में जिनो के आदमियों की गाड़ी को पलटाकर वो किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं और फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क से सीधा लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं। वहां अपने खर्चे पानी का इंतजाम करने के लिए वो फिर से दिमाग लगाते हैं। इस तरह एयरपोर्ट से बाहर आते हुए सैली तो एयरपोर्ट की चेकिंग स्टाफ को अपनी कंफ्यूजिंग बातों में उलझा लेता है और इसका फायदा उठाकर चार्ली अपना बैग बिना चेकआउट के ही बाहर लेकर निकल जाता है। बाद में अंदर जाकर वो अपना बैग खो जाने की कंप्लेंट कर देता है, जिससे उसे $1,200 तक का कंपेंसेशन मिल जाता है। वो दोनों इसी तरह की छोटी मोटी ठगी करने वाले चिंदी चोर थे, लेकिन बड़ा हाथ मारने के चक्कर में उन्हें अपना शहर ही छोड़कर भागना पड़ गया था। अब लॉस एंजलिस में वो सैली की बड़ी बहन के घर जाते हैं, जो उसे देखकर इतनी खुश थी कि उसके गले लगकर बार बार किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गाल चूमती रहती है। सैली का जीजा उन्हें अचानक देखकर समझ गया था कि जरूर वो कोई न कोई लफड़ा करके भागे। इसलिए नाश्ते के दौरान वो उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को टैक्सी ड्राइवर की कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हें पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रात को सोने से पहले सैली तो कहता है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं, हमें अपना खर्च चलाने के लिए ड्राइवर की नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन चार्ली कहता है कि ड्राइवर की नौकरी मुझसे नहीं होगी, मुझे पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये सुनकर सैली कहता है कि अच्छा तो बताओ इस नए शहर में कैसे कमाओगे तुम पैसे। चार्ली कहता है कि तुमने देखा नहीं मेरे तेज दिमाग का कमाल, कि एयरपोर्ट पर किस तरह मैंने खर्चे पानी का इंतजाम किया था। इस पर सैली कहता है कि वो तो हम दोनों का आइडिया था ना। चार्ली कहता है कि ठीक है, तुम करो ड्राइवर की नौकरी, मैं चलाता हूँ कोई चक्कर पैसा कमाने का। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जिनो सेठ को दिखाया जाता है, जो सैली और चार्ली को न ढूंढ पाने के लिए अपने आदमियों के ऊपर पूरी तरह चिल्लाता है और कहता है कि वो मामूली चिंदी चोर मेरा पैसा लेकर कैसे भाग सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। इधर लॉस एंजलिस में सैली को उसके जीजा ड्राइविंग की जॉब दिला देते हैं, लेकिन यहाँ उसकी पहली पैसेंजर बहुत ही बूढ़ी औरत होती है, जिसका सिर्फ गाड़ी के पास आने तक का इंतजार करते करते ही सैली थक जाता है। आखिर काफी देर बाद वो उस बूढ़ी औरत को लेकर चल देता है, लेकिन रास्ते में एक जगह उसे कार के तेज ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं और वो गाड़ी के शीशे में से देखता है कि वो बूढ़ी औरत सीट के ऊपर नहीं बल्कि सीट के नीचे होती है। इसके बाद चार्ली को दिखाया जाता है, जो एक खटारा गाड़ी रेंट पर लेकर किसी को मुर्गा बनाने के लिए शहर की ओर निकल जाता है। काफी वक्त तक शहर में गाड़ी घुमाने के बाद आखिर में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसे थोड़ी ही देर में वो अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा लेता है। अब सैली वापस आकर जब अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि चार्ली और वो लड़की अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। सैली उस लड़की को वहां से भेजकर चार्ली को अपनी दिन भर की कहानी बताता है और कहता है कि तुमने सही कहा था, हम देश के आम नागरिकों वाली आम नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें कोई अपने लेवल का ही काम ढूंढना पड़ेगा। अब वो मार्टी नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जिसके लिए न्यूयॉर्क में उन्होंने पहले भी काम किया था। मार्टी उन्हें देखकर खुश हो जाता है और उन्हें एक काम बताता है कि तुम दोनों को रात में चोरी से एक ऑफिस में घुसकर वहां से एक जरूरी लिफाफा उठाकर लाना होगा। इस तरह रात को पीछे का दरवाजा तोड़कर वो दोनों उस ऑफिस में घुस जाते हैं, लेकिन वहां कुर्सी पर उन्हें एक डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर चार्ली तो बुरी तरह डर जाता है। लेकिन सैली फिर भी थोड़ा हिम्मत से काम लेता है और वो जल्दी से किसी तरह उस लिफाफे को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर मार्टी की बताई हुई जगह उससे मिलते हैं। मार्टी बड़ी बेसब्री से उनसे लिफाफे के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो दोनों पहले उस डेड बॉडी के बारे में जानना चाहते थे। वो गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम मर्डर वर्डर के मामलों में कोई काम नहीं करते, फिर भी तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि वहाँ किसी की डेड बॉडी भी होगी। मार्टी बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोनों उस डेड बॉडी के बारे में जानने की जिद ही पकड़ लेते हैं तो वो अब उनसे कहता है कि छोड़ो इस बात को, मैं अब तुम्हें पहले से डबल पैसे दूंगा, जल्दी से मुझे वो लिफाफा ला कर दो। डबल पैसों की बात पर वो दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं और मार्टी को वो लिफाफा पकड़ा देते हैं, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अगली पार्टी से पैसे लेकर आऊंगा और फिर कल तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगा।
इस पर सैली उसे धमकी देता है कि याद रखना, अगर तुमने हमारे पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे फेफड़े बाहर निकाल लेंगे। इस तरह मार्टी वहां से चला जाता है, जिसके बाद कार में चार्ली सैली से पूछता है कि क्या लगता है हमें हमारा पैसा देगा। ये सुनकर सैली मुस्कुराता है और उसे एक टेप दिखाकर कहता है कि देगा कैसे नहीं, मैंने इंश्योरेंस के रूप में उस लिफाफे से एक टेप निकाल लिया था। अब रात को वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ सैली की गर्लफ्रेंड वैलरी को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। सैली पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला हम यहाँ हैं, जिस पर वैलरी कहती है कि इसके अलावा तुम्हारा और ठिकाना भी कहाँ है। अब चार्ली तो कमरे में सोने के लिए चला जाता है और सैली वैलरी को मनाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो उसे बिना बताए यहाँ भाग आया था। वैलरी अब उससे गुस्से में कहती है कि तुम कब तक इस तरह भागते रहोगे और मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, कुछ और नहीं तो चलकर मेरे ब्यूटी पार्लर में ही काम करना शुरू कर दो, आखिर मुझे भी सेटल होना है और मुझे भी फैमिली और बच्चे चाहिए। अगले दिन वैलरी उन्हें नाश्ता बनाकर दे रही होती है कि तभी सैली चार्ली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और बताता है कि जो टेप हम मार्टी से छुपा कर लाए थे उसमें कुछ बिजनेसमैन और एक मंत्री कोई गैर कानूनी डील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो उसे आज का अखबार भी दिखाता है जिसमें लिखा था कि FBI इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके पास इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। ये सुनकर चार्ली भी बहुत खुश होता है और वो फैसला करते हैं कि इस टेप के बदले में उस कमीने मार्टी से अब हम पूरे $1 मिलियन की डिमांड करेंगे। अब वो मार्टी से मिलने उसके ठिकाने पर जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें मार्टी नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर चार्ली बुरी तरह डर जाता है और वो सैली को गाड़ी में बिठाकर फुल स्पीड से गाड़ी भगाने लगता है। सैली उसे समझाता है कि आराम से गाड़ी चलाओ, कोई हमारा पीछा थोड़ी कर रहा है। अब वो उसे समझाता है कि मैटर कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है, इसलिए अब हमें अपने वाले प्रोफेशनल तरीके से इसे हैंडल करना होगा। अब वो टेप में दिख रहे पाल्मर नाम के एक बिजनेसमैन को उसके ऑफिस के नंबर पर फोन करते हैं और सैली उसे बताता है कि मेरे पास तुम्हारा एक टेप है जो कि मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताकर वो पाल्मर से उसके ऑफिस में ही मिलने की बात तय कर लेता है। इसके बाद रात को सैली और चार्ली कार लेकर पाल्मर के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। सैली चार्ली को समझाता है कि अंदर जाकर उससे $1 मिलियन की डिमांड करना और अगर कोई भी गड़बड़ लगे तो अपनी पैंट के अंदर छुपे हुए ट्रांसमीटर का बटन दबा देना, जिससे मुझे इस दूसरे ट्रांसमीटर पर पता लग जाएगा। चार्ली अब अंदर जाता है तो पाल्मर के आदमी उसे उसके ऑफिस तक ले जाते हैं। यहाँ पाल्मर उससे पूछता है कि मैं कैसे मान लूं वो टेप तुम्हारे पास है। इस पर चार्ली उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें उस टेप की वीडियो के सामने आज का अखबार भी होता है। अब बाहर सैली का जुगाड़ू ट्रांसमीटर अचानक से बंद हो जाता है और इसे चालू करने के लिए वो उसे जोर जोर से हिलाने लग जाता है। इस तरह गलती से वो ट्रांसमीटर का बटन दबा देता है, जिससे चार्ली वाला ट्रांसमीटर आवाज करने लग जाता है, जिस पर पाल्मर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पैंट उतारकर ट्रांसमीटर भी निकाल लेते हैं। पकड़े जाने पर चार्ली उन्हें धमकी देता है कि अगर मैं सही सलामत वापस नहीं गया तो तुम्हारा वो टेप कल सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव हो जाएगा। अब इसके बाद बाहर दिखाया जाता है कि अपनी पैंट हाथ में लेकर चार्ली जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ जाता है और सैली से कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से। सैली पूछता है कि जब कोई गड़बड़ थी तो तुमने ट्रांसमीटर का बटन क्यों नहीं दबाया। इस पर चार्ली उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जल्दी निकलो यहाँ से, कल पैसे लेकर वो लोग हमें एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अगले दिन प्लान के मुताबिक चार्ली रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसे डर भी लग रहा था, इसलिए सैली उसकी हिम्मत बढ़ाता है कि घबराना मत, मैं गाड़ी लेकर पार्किंग में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह हिम्मत करके चार्ली रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वो चारों ओर पाल्मर के कई आदमियों को देखकर फिर से घबराने लगता है। तभी उसकी नजर पाल्मर के एक खास आदमी पर पड़ती है जो अपने पास एक सूटकेस रखकर खड़ा था। चार्ली उसके पास जाता है और जब वो आदमी उससे कुछ भी नहीं कहता तो चार्ली इसे एक इशारा समझकर सूटकेस लेकर पहले बाथरूम में जाता है। यहाँ सूटकेस के अंदर नोटों की इतनी सारी गड्डियां देखकर चार्ली रोने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके टेप हाथ में लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आते ही वो देखता है कि पाल्मर के आदमी चील कौवों की तरह उस पर झपटने के लिए उसकी ओर आ रहे थे। ये देखकर वो जल्दी से उनमें से एक के मुंह पर सूटकेस मारकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और रेस्टोरेंट के किचन से होता हुआ बाहर पार्किंग में आ जाता है। लेकिन यहाँ सैली को पाल्मर के आदमियों ने पहले से ही दबोच रखा था। फिर भी सैली किसी तरह चार्ली को यहाँ से भागने के लिए कह देता है। इस तरह पाल्मर के आदमियों की गोलियों से बचते हुए चार्ली किसी तरह रोड तक आ जाता है और एक कार रुकवाकर उसमें बैठकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सैली को पाल्मर के कब्जे में दिखाया जाता है, जहां पाल्मर उसे धमकी देता है कि अगर तुम्हारा दोस्त वो टेप और पैसे लेकर नहीं आया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन सैली कहता है कि ऐसा नहीं है, थोड़ा इंतजार करो, वो कॉल जरूर करेगा। इस पर पाल्मर कहता है कि वो पूरे $1 मिलियन लेकर भागा है, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त वो यहाँ से भागने के लिए किसी प्लेन की टिकट बुक कर रहा होगा। सैली कहता है कि तुम नहीं समझोगे, हम दोनों बिल्कुल भाई जैसे हैं, वो कॉल जरूर करेगा। मगर पाल्मर भी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि चार्ली वाकई एयरपोर्ट पर किसी फ्लाइट का टिकट खरीद रहा होता है, लेकिन फ्लाइट में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए वो लाउंज में बैठकर कुछ सोचने लग जाता है। इधर पाल्मर को चार्ली की कॉल का इंतजार करते हुए काफी वक्त हो जाता है और सैली को भी अब थोड़ी घबराहट होने लगती है। तभी पाल्मर के फोन पर एक कॉल आती है। वो फोन उठाता है तो दूसरी ओर चार्ली होता है जो सैली से बात करने के लिए कहता है। सैली फोन पर चार्ली को इशारों में अपना कोई प्लान समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन आज पहली बार चार्ली ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, इसलिए वो पाल्मर से कहता है कि सैली को कुछ नहीं होना चाहिए और अगर वो टेप चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा।
पाल्मर उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं सैली को लेकर तुम्हारी बताई हुई जगह पहुंच जाऊंगा, लेकिन सैली की सलामती चाहते हो तो वो टेप और सारा पैसा लेकर बिल्कुल अकेले आना। अब चार्ली एयरपोर्ट से सीधा घर आता है, लेकिन आते ही वो देखता है कि अंदर जिनो सेठ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जिनो चार्ली को देखते ही उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन चार्ली उसे बड़े प्यार से समझाता है कि हमारी एक बहुत बड़ी डील कुछ ही घंटे में फाइनल होने वाली है, मुझे बस वहां तक जाने दो, आते ही तुम्हें तुम्हारे डबल पैसे मिल जाएंगे। डबल के लालच में जिनो सेठ उसे कुछ घंटे का टाइम दे देता है, लेकिन वो अपने वफादार आदमी को भी उसके साथ भेजता है जिससे वो फिर से कहीं भाग न जाए। अब जाने से पहले चार्ली जिनो के आदमी को बाहर छोड़कर एक कमरे में सैली की गर्लफ्रेंड वैलरी से मिलता है। वो नोटों से भरा सूटकेस दिखाकर उसे सारी कहानी बताता है और कहता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस तरह चार्ली जिनो के उस आदमी को साथ लेकर चल देता है और रास्ते में एक छोटे से रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोककर अंदर चला जाता है। अंदर वो जिनो के आदमी को छोड़कर बाथरूम की ओर जाने लगता है, तो जिनो का आदमी उससे गाड़ी की चाबी और सूटकेस यहीं छोड़कर जाने के लिए कहता है। चार्ली चाबी तो छोड़ देता है, लेकिन वो कह देता है कि ये सूटकेस वहीं जाएगा जहां मैं चाहूंगा। अब बाथरूम में जाकर पहले तो वो यहाँ से भागने का कोई रास्ता देखने लगता है। रास्ता तो उसे नहीं मिलता, लेकिन बाथरूम के अंदर ही उसे कुछ बाइक राइडर्स दिख जाते हैं। वो उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर बैठे उस आदमी से बचाकर यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें पूरे $100 दूंगा। वो बाइक राइडर्स मान जाते हैं और उनमें से 2 लड़के तो जिनो के आदमी को दबोचते हैं और तीसरा चार्ली को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से निकाल कर ले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सूटकेस लेकर चार्ली एक पोर्ट पर पाल्मर से मिलता है। आते ही पाल्मर उसे सूटकेस और टेप मांगता है, लेकिन चार्ली कहता है कि पहले सैली यहाँ से जाएगा। अब पाल्मर के आदमी सैली को लेकर बाहर आते हैं, तो चार्ली जल्दी से उससे यहाँ से जाने के लिए कहता है। सैली के कुछ दूर जाने के बाद पाल्मर चार्ली पर हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे जितना बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। तुम्हारे पास पूरा मौका था ये पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाने का, लेकिन दोस्त के लिए तुमने अपने आप को ही फंसा लिया। इस पर चार्ली भी हंसते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हारे जितना बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। तुम्हें क्या लगता है मैं टेप और पैसा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ? मैं यहाँ कोई टेप लेकर नहीं आया और सूटकेस भी पूरा खाली है। ये सुनते ही पाल्मर बौखला जाता है और अपने आदमियों से सैली को भी पकड़ने के लिए चिल्लाता है। तभी वहां पर FBI की पूरी टीम आ जाती है और पाल्मर और उसके आदमियों को सरेंडर करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो लोग पुलिस के ऊपर ही गोलियां चलाने लगते हैं और इस तरह पुलिस और पाल्मर के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी दौरान चार्ली भी पाल्मर को धक्का देकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पाल्मर एक पिस्तौल से उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी सैली भी वापस आ जाता है और चार्ली की तरफ दौड़ता हुआ उसे अपने साथ लेकर समुद्र में कूद जाता है। ऊपर से पाल्मर उन पर गोली चलाने वाला होता है कि इतने में FBI उसे पकड़ लेती है। अब नीचे सैली चार्ली से पूछता है कि आखिर ये सब हुआ क्या। चार्ली उसे बताता है कि ये सब मेरे ही प्लान का हिस्सा था, मैं ही वैलरी को FBI के पास जाने के लिए कह कर आया था। सैली पूछता है कि पैसों का क्या हुआ, तो चार्ली बताता है कि पैसे मैं वैलरी के पास ही छोड़ आया था, लेकिन उनमें से जिनो सेठ को अब हमें डबल पैसे देने पड़ेंगे। सैली कहता है कि इसका मतलब बाकी सारा पैसा हमारा। इस बात पर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैली और वैलरी की शादी हो रही होती है, जिसमें शामिल होने के लिए जिनो सेठ भी आया होता है और आज वो सैली और चार्ली के लिए बहुत खुश था। चार्ली भी अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ अपनी शादी के बारे में सोच रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।